हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 सर्कल। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गया हूं और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है यानी आज का लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। यानी फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 11 भी जो है सर्कल जो है वो भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। समझ लो तो टोटल 11 चैप्टर आपके 7th के मैथ में से हमने खत्म करा दिए दोस्तों। आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में हम लोग को एक प्रैक्टिस सेट करना है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 43। एंड ये प्रैक्टिस सेट किस बेसिस पे, तो आपको याद दिला देता हूं, हमारा लेक्चर नंबर 3 जो हुआ था प्रीवियस वीक में, तो उसमें हमने समझा था कि एक सर्कल में आर्क क्या होता है। हमने आपको बताया था आर्क क्या होता है, कौन कौन से टाइप के आर्क होते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूं आपने जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर है वो जरूर से देखा होगा, तभी आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो वीडियो को एक ही चीज बोलता हूं हमेशा मैं, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज की। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में लूंगा, यहां पे दैट इज एग्जांपल नंबर 1। लेट्स सपोज यहां पे कोई क्वेश्चन अगर पूछता है आपको कि अगर एक आर्क है यहां पे, इफ द आर्क AXB एंड एक आर्क AYB है, तो AXB और AYB के समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको कन्वीनियंस के लिए समझने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है मेरा जिसमें हमें बोला है कि यहां पे दो आर्क है। एक आर्क का नाम है AXB, तो चलो मैं नाम लिख देता हूं इसका। लेट्स सपोज इसका नाम मैं दे देता हूं A, इसका नाम रख देता हूं मैं X और इसका नाम मैं रख देता हूं B। ये क्या है, AXB, ठीक है ना। चलो B जो है यहां पे ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। B जो है मेरा AXB जो है वो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल B इधर लिखता हूं मैं AXB, ठीक है। और यहां पे हम लोग को बोल के रखा है, गिवन में बोल के रखा है कि जो AXB जो आर्क है ना, उसका जो मेजरमेंट है वो 120 डिग्री, ऐसा हमें बोल के रखा हुआ है। क्वेश्चन में ही हमें बोल के रखा हुआ है कि AXB का जो मेजरमेंट है वो 120 डिग्री है। और एक और आर्क है, यही सर्कल में एक और आर्क है जिसका नाम है AYB, यानी कि ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तो यहां पे ये सर्कल देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, इन ए सर्कल देयर आर टू आर्क विच आर नेम्ड एज AXB, ये वाला आर्क हो गया, और एक बड़ा वाला आर्क है AYB, यानी कि यहां पे दो दो आर्क है। और क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि AXB का अगर 120 डिग्री होगा तो AYB का कितना होगा, वो आप निकाल के दिखाओ। AYB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये कैलकुलेट करने पूछा है। सिंपल है। तो सबसे पहली बात देखने वाली चीज ये है कि मैंने आपको देखो कंसेप्ट पढ़ाया था, इसके पहले का जो लेक्चर लिया था मैंने, उसमें मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको ध्यान में होगा अगर। तो कोई भी सर्कल में दो चीज होता है, या फिर दो टाइप के आर्क होते हैं, या तो वो मेजर आर्क होता है, बड़ा आर्क होता है, या तो वो माइनर आर्क होता है जिसको छोटा आर्क बोलते हैं। तो यहां पे AXB जो है वो एक छोटा सा आर्क दिख भी रहा है आपको, और मेजरमेंट से भी पता चल रहा है कि 120 डिग्री क्या होगा, छोटा होगा। और AYB थोड़ा बड़ा दिख भी रहा है और वो बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि वी नो दैट द टोटल एंगल ऑफ एनी सर्कल इज 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है, करेक्ट है ना। पूरा का पूरा जो एंगल होगा सर्कल का 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल एंगल यहां पे कितने होंगे, दोनों आर्क को मिला के होंगे। यानी जो माइनर आर्क इसमें दिया हुआ है उसको अगर मैं प्लस करूंगा हमारे मेजर आर्क से, ठीक है ना, मेजर आर्क को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 360 के बराबर, ठीक है ना। तो माइनर आर्क मेरा क्या है, AXB है। तो AXB को अगर मैं AYB से प्लस करूंगा तो टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। AXB का तो वैल्यू मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री, प्लस AYB मुझे निकालना है, तो AYB वैसे का वैसे ही रखूंगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब मैं AYB निकाल सकता हूं, देयरफॉर हमारा AYB जो है यहां से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 में से 120 को माइनस कर दो तो आपका AYB जो है मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया फाइनली। देयरफॉर जो आपका बड़ा वाला आर्क जो आपको निकालने पूछा था, जो कि आपको दिख भी रहा है कि AYB कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 360 था, 360 में से 120 माइनस कर दो, आपका मिल गया 240। कितना सिंपल था देखो, विद इन 10 सेकंड। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया, लेकिन एक्चुअली जब आप सॉल्व करोगे ना 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है एक ही स्टेप है, 360 में से 240 माइनस कर दो, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा पहला एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप नोटबुक में भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, जो भी आपको सॉल्यूशन यहां से मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल। और भी बेहतरीन एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं हमें, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। दैट इज आवर सेकंड एग्जांपल। इफ द गिवन क्वेश्चन इज लाइक दैट, एक यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर किया हुआ है हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल एंड इसमें कुछ आर्क जो है वो ड्रॉ किए हुए। लेट्स सपोज एक मेरा क्या है, यहां पे एक तरीके से डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि एक सेंटर से पास होता हुआ डायमीटर दिया हुआ है, जिसका यहां पे मेजरमेंट दिया, ये O है, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट, ठीक है ना। ये दे दिया है आपको, यहां पे आपको Y दे दिया हुआ है,
ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्यू एक्स पी, दिस पॉइंट इज समझ लो एक्स है, एंड एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, ठीक है। और ये जो क्यू पॉइंट है और पी पॉइंट है ये ज्वाइन हुआ है, यानी कि क्यू और पी क्या है, एक तरीके से कॉर्ड है। कॉर्ड पता है ना आपको, हम लोग डायमीटर को छोड़ के अगर एक स्ट्रेट लाइन जाता है कोई भी सर्कल में तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन हमें इस प्रकार पूछा है कि ये जो सर्कल जिसका सेंटर ओ है, इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, कि मेजर आर्क और माइनर आर्क, यानी कि इसमें से कौन कौन से ऐसे आर्क है जो मेजर आर्क होंगे वो लिखना है हमने, ठीक है। फिर कौन कौन से ऐसे आर्क है जो माइनर आर्क है उसके नाम लिखने हमें। और एक और चीज जो कि आपको पूछा है इसमें, सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कल से गुजर रहे हैं, यानी कि हाफ सर्कल से गुजरते हैं ना, इसको सेमी सर्कुलर बोलते हैं। तो सेमी सर्कुलर आर्क यहां से कौन कौन है वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले ये डायग्राम को नोटिस करो, क्लियरली विजिबल है डायग्राम। तो यहाँ पे छोटा आर्क कौन दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग माइनर का लिखेंगे, ठीक है। छोटा आर्क कौन सा दिख रहा है आपको, क्लियरली आपको दिख जाएगा यहाँ पे माइनर आर्क। यहाँ पे क्लियरली क्या है, देखो एक तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा ये XP, तो ये XP हो जाएगा आपका। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, ये QXP, ये भी आपको छोटा आर्क दिख रहा है, QXP लिख दिया। फिर PXQ भी आप लिख सकते हो उसका उल्टा, ठीक है ना। फिर आपको छोटा आर्क PR भी है, नजर आ रहा है PR, ये भी एक छोटा सा आर्क है। फिर आपको ये RY भी नजर आएगा, RY भी एक छोटा सा आर्क है। तो इस प्रकार देखा जाए तो और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं पूरा पूरा नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं आप लोग को एक तरीके से होमवर्क के तौर पे दूंगा। जो इसके अलावा जो मैंने लिख दिया, इसके अलावा और कौन से छोटे छोटे आर्क है वो यहां पे कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई माइनर आर्क की। अब मेजर आर्क भी बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। मेजर आर्क मतलब जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े कौन से आर्क दिख रहे हैं, देखो ये Q से लेके P, पूरा का पूरा Q से लेके P जो होगा वो एक बड़ा आर्क है। फिर उल्टा आप ये ले लो, Q से लेके Y, ये पूरा बड़ा आर्क है, दिख रहा है Q से लेके Y, ठीक है। Y से लेके Q हो गया, इतना आप लिख सकते हो। फिर आपका देखो P से लेके पूरा ये Y, P से लेके Y पूरा हो गया, करेक्ट है। फिर Y से लेके आप पूरा P भी ले सकते हो, P से लेके Q तक भी जा सकते हो, ठीक है ना, PQ, ठीक है। तो ऐसे ही देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, सो मेनी टाइप्स ऑफ मेजर आर्क जो इसके आगे आप कंटिन्यू करके लिख सकते हो। तो बस आपको पहचानने आना चाहिए। पहचानने मतलब जो माइनर है वो छोटा सा लेंथ है, जो बड़ा है वो बड़ा वाला जो आर्क आपको नजर आ रहा है ये आपको लिखना है। एंड तीसरा कैटेगरी है सेमी सर्कुलर, तो ये तो सबसे सिंपल होता है। सेमी सर्कुलर आर्क में आपको करना क्या होता है, देखो यहां से ध्यान से, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब सेमी सर्कल बनना चाहिए। तो सेमी सर्कल क्या बनेगा, दो ही बनेगा, क्योंकि ये यहां से हाफ हुआ है ना, हमारा सर्कल यहां से हाफ हुआ है। तो ये QPR, यहां पे नाम लिख दो QPR, ये एक पूरा आर्क सबसे बड़ा वाला, एंड दूसरा सबसे बड़ा मतलब सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। और यहां से QYR, ये दो ही तो है जो कि सेमी सर्कल बना रहे, तो ये हो जाएगा हमारे सेमी सर्कुलर आर्क। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, 10 to 15 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इतना सिंपल है। क्लियर है, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल, एंड जो कि आखिरी एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट का। तो इसको भी कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ये भी खत्म कर देते हैं। फिलहाल हम लोग ये थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपका ये प्रैक्टिस सेट तो खत्म करेंगे ही, लेकिन साथ ही में आपका जो प्रैक्टिस सेट का ये पूरा चैप्टर जो है 11th चैप्टर जो है सर्कल, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड वैसे ही हम लोग फिर आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, एक क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर O है यहां पे, और जिसमें जो माइनर आर्क का जो मेजरमेंट है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग वन सर्कल, आप रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आप डायग्राम खुद से ड्रॉ करते हो। तो यहां पे समझ लो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या बोला है, O बोल के रखा है, क्लियर है। और यहां पे क्लियरली एक चीज बोल के रखा है कि एक माइनर आर्क इसमें ड्रॉ किया हुआ है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, एक तरीके से मिडिल लाइन खींच लेता हूं और एक पॉइंट यहां पे आ जाएगा मेरा, समझ लो A, ठीक है। और एक मेरा माइनर आर्क है यहां पे, समझ लो AX, और ये B ले लेता हूं मैं, ये AXB हो गया। तो ये जो AXB जो है समझ लो मैंने मान लिया, मैं कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा कुछ बोला नहीं है आपके क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहां पे समझ लिया मैंने कि एक तरीके से सेंटर O है मेरा, मैंने मान लिया। AXB मैंने मान लिया कि समझ लो AXB जो है मेरा वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री ऐसा बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो AXB इतना होगा, तो आपको बोला यहां पे कि जो मेजर आर्क होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, तो वो निकालना है। तो यहां पे आप PYQ भी ले सकते हो अगर लेना रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा वाला आर्क के लिए मैं समझ लो यहां पे Y ले लेता हूं, तो AY भी आपको निकालना है, या फिर A के जगह पे आप P भी लिखोगे तो PYQ भी हो जाएगा, ठीक है। AYB बड़ा वाला आर्क। तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं हम लोग को, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है। नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये है दोस्तों, अगर आपको एक आर्क दिया हुआ है, तो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा कि पूरा का पूरा सर्कल में जो आर्क होते हैं वो टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, यानी कि 110 डिग्री प्लस जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले का नाम यहां पे पूछा गया हमको PYQ, तो PYQ जो भी होगा उसका, ठीक है ना, यहां पे मैं PYQ कर देता हूं, ठीक है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करता हूं, PYQ के नाम से ही करता हूं। दिस इज P, लेट्स सपोज दिस इज P, दिस इज Q,
ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लिया था कि जो पी एक्स क्यू था वो 110 डिग्री दिया था और हमें निकालना है आपको पी वाई क्यू आपको निकालना है। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया, चलो चेंज कर दिया नाम। ठीक है, तो अब 110 डिग्री प्लस पी वाई क्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो पी वाई क्यू कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 360 में से माइनस कर दो 110 को, आपका आंसर मिल जाएगा जो कि आ रहा है 250 आ जाएगा। करेक्ट है, तो ये आ गया आपका पी वाई क्यू एंड दिस इज योर फाइनल आंसर कि आपका जो मेजर आर्क जो आपको निकालने पूछा था यहाँ पे कि मेजर आर्क का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 250 डिग्री। ठीक है ना, 50 है, ये कंफ्यूज मत होना, 6 नहीं है, 250, 250 डिग्री आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, कितना सिंपल एग्जांपल है, आप ही बताओ कमेंट करके कितना सिंपल है। इससे सिंपल और कुछ नहीं आ सकता और आराम से आप लोग अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, खत्म होता है हमारा ये प्रैक्टिस सेट एंड ऑल्सो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सर्कल, ये भी होता है फाइनली कंप्लीट। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आपके सामने एक और बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक और बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। तो हमारा ये लेक्चर वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, बता दो कि ये हमारा 11th चैप्टर भी खत्म हो गया, फटाफट से शेयर करो एंड पढ़ाई करो दोस्तों। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस जल्द से जल्द खुल जाएंगे, पढ़ाई करो, बैक टू द नॉर्मल लाइफ, ये हम लोग को सोचना है। 1 से 2 महीने के अंदर सब चीज नॉर्मल हो सकता है, तो बैक टू द नॉर्मल लाइफ, पढ़ाई करते रहो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, कामयाब इंसान बनो दोस्तों, बस यही हम चाहते हैं आपके लिए। तो फटाफट से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।